Hello, my dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of Class 2. So, children, this is a book, Joyful Mathematics. And today we are going to do chapter number 8, Geometry. So, let's start the chapter. Here you can see there are so many shapes made. बहुत सारे shapes बने हुए हैं. How many of each shape can you find? कितने shapes आपको मिल सकते हैं? Write the number in the box. Also color the figure. तो हमें क्या करना है? यहाँ पे कुछ questions दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें shapes लिखने हैं. तो पहला है एक triangle. कितने triangle दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4 और दिख रहा है क्या? 5 और yes 6. Any more triangles? नो. तो यहाँ पे टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? 6. तो आपको इन सारी ट्रायंगल्स को एक ही कलर से कलर कर देना है. सो कोई भी एक कलर उठाएंगे और इससे सारे ट्रायंगल्स हम कलर कर देंगे. क्लियर? ऐसे बाकी शेप्स आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं कितने हैं वो और उन्हें कलर करना है. राइट द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे कुछ चीजें बनी हुई हैं, उनके शेप लिखने हैं. तो ये कुछ गोल गोल है, ऐसे हम क्या कहते हैं? सर्कल. और ये क्या है? एक रेक्टेंगल एंड सो ऑन. आपको बाकी शेप्स अपने आप खुद से लिखने हैं. पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम? लाइन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो बच्चे, एक गर्ल और एक बॉय, और उनके हाथ में एक स्ट्रिंग है और उन्होंने स्ट्रिंग को बहुत तेजी से खींच रखा है, तो एकदम स्ट्रेट लग रही है ये. Yes, so if the children hold the string tight, it will give you a straight line. अगर टाइटली खींचेंगे इस स्ट्रिंग को तो ये क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. If two children hold the string loose, अब इन्होंने बहुत ढीला ढीला पकड़ रखा है स्ट्रिंग को, it will give you a curved line. तो लाइन कैसी बन रही है? टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है आपको? तो ये है हमारी कर्व्ड लाइन, और ये जो थी हमारी थी एकदम स्ट्रेट, स्केल जैसी स्ट्रेट लाइन. Straight line. You can use the edge of a book to draw a straight line. बुक के कोने को भी हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए. तो सपोज हमारे पास स्केल नहीं है तो हम बुक को रख सकते हैं और उसके साइड को भी हम यूज कर सकते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए. You can also use a ruler to draw a straight line. This is your ruler. तो रूलर को हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए. ड्रॉ अ लाइन एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर. तो यहाँ पे हमने क्या किया? 1 लिखा है. 1 से पहले होता है 0. तो 0 से हमेशा हम लाइन को स्टार्ट करते हैं. जब भी हम लाइन बनानी है हम 0 से स्टार्ट करते हैं. सो 0 से हमें लाइन बनाई है कहाँ तक? 6 सेंटीमीटर तक लाइन बनाई है. तो हम जैसी भी लाइन हमें चाहिए, जितनी भी लंबी चाहिए, वो हम इजिली इससे बना सकते हैं. Here we have drawn a 6 centimeter line. यहाँ पे हमने 6 centimeter line बनाई है. Use a ruler to join the mother with the child. ये मदर है और ये चाइल्ड है. आपको स्केल रखना है यहाँ पे और एक स्ट्रेट लाइन बनानी है. Similarly यहाँ पे आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है. Types of straight lines. कौन कौन सी तरीके की स्ट्रेट लाइन्स होती हैं? तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट लाइन्स में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग. ये जो स्ट्रेट लाइन है या तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन. वर्टिकल हो सकता है, ये है वर्टिकल लाइन. और स्लैंटिंग हो सकता है ये या फिर ये जो लाइंस आपके सामने बनी हुई हैं. दीज आर स्लैंटिंग लाइंस. नेक्स्ट इज कर्व्ड लाइंस. If we cut the little portion or segment of a drawn circle, एक सर्कल के किसी पार्ट को अगर हम कट कर देते हैं तो क्या होगा? We get a curved line. हमें क्या मिलेगा? एक कर्व्ड लाइन मिलेगी. Line can be extended from both the ends. लाइन को हम दोनों तरफ से बड़ा कर सकते हैं, इधर से भी इधर से भी. Irrespective of their kinds, it's denoted by marking arrow and both ends. हम अगर दोनों तरफ एरो बन रहा है इसका मतलब हम इस लाइन को इधर भी खींच सकते हैं आगे और इधर भी खींच सकते हैं आगे. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 8.1. एक्सरसाइज 8.1 में हमें क्या करना है? काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ लाइंस. हमें
यहाँ पे बतानी है स्लीपिंग लाइंस। ये होती हैं हमारी स्लीपिंग लाइंस। ये कितनी है तो हम देखते हैं, काउंट करते हैं। 1 2, ओनली 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब यहाँ लिखा है स्लैंटिंग लाइंस, काउंट करिए कितनी स्लैंटिंग लाइंस हैं। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस, तो ये है हमारी स्टैंडिंग लाइंस। कितनी स्टैंडिंग लाइंस हैं आपको काउंट करनी है और यहाँ पे लिखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जॉइन द पॉइंट यूजिंग अ रूलर। हमें क्या करना है, पॉइंट को ज्वाइन करना है। रूलर मीन्स स्केल की मदद से। एंड अ पेंसिल, नेम द शेप यू गेट। कौन सा शेप मिल रहा है तो जल्दी से हम बताते हैं। पहले क्या करना है, जॉइन ए बी, तो ए और बी को हमें ज्वाइन करना है। फिर है बी और सी, बी और सी को ज्वाइन करना है। फिर है सी और डी, सी और डी को ज्वाइन करना है। फिर है डी और ए, डी और ए को ज्वाइन करना है। तो क्या शेप बन गया, दिस इज अ स्क्वायर। सिमिलरली आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने, पहले एम से एन को ज्वाइन करना है, एन से ओ को, ओ से पी को और पी से एम को, और जो शेप है उसका नाम लिखना है। सिमिलरली एक्स से वाई को, वाई से जेड को और जेड से एक्स को ज्वाइन करके यहाँ पे उसका नेम लिखना है। नाउ व्हाट आर प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स क्या होते हैं, जो हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं, वो प्लेन फिगर्स है ना, उसे हम हाथ में होल्ड नहीं कर सकते। सो लुक एट दी शेप्स, दे हैव स्ट्रेट साइड्स। तो ये कुछ शेप्स बने, इनके जो साइड कैसे हैं, स्ट्रेट हैं। लुक एट दीज शेप्स, दे हैव कर्व्ड साइड। इनकी जो साइड्स है, ये जो कोने हैं कैसे हैं, कर्व्ड हैं, मुड़े हुए हैं। Look at these shapes, they both have straight and curved side. तो यहाँ पे ये जो शेप है इसमें क्या है, यहाँ तो कर्व साइड है और यहाँ पे स्ट्रेट साइड है। यहाँ पे भी कर्व्ड है और यहाँ पे भी स्ट्रेट है। तो इसमें दोनों ही चीजें, कर्व्ड भी है और स्ट्रेट भी है। This shape has 4 straight sides. अब ये जो शेप है हमारे सामने, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कितने स्ट्रेट साइड्स हैं, 4। This is 1, this is 1, this is 1 and this is 1. तो ये जो है ये साइड्स हैं, तो 4 स्ट्रेट साइड्स हैं। All these sides are equal in length. जितने भी साइड्स हैं वो सारे इक्वल लेंथ के हैं। There are 4 corners. 4 कोने भी हैं, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना। इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्नर्स कहते हैं। And this is called a square. सो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारे साइड्स इक्वल हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सारे 5 सेंटीमीटर हैं और जो कोना है वो कितने हैं, 4 हैं। तो जो स्क्वायर होता है इसके 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। क्लियर? ओके, दूसरा शेप है, दिस शेप ऑल्सो हैज 4 स्ट्रेट साइड्स। अभी ये जो है शेप, इसमें भी 4 स्ट्रेट साइड्स हैं, बट ऑल ऑफ द साइड्स आर नॉट इक्वल। लेकिन जो सारे साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है, ऐसी ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। सो It has 2 long and 2 short sides. ये जो शेप है इसकी 2 लॉन्ग साइड्स हैं और 2 शॉर्ट साइड्स हैं। आप देख सकते हो ये लॉन्ग साइड्स हैं और ये शॉर्ट साइड्स हैं। It has 4 corners. अब इसके भी 4 corners हैं, 1 2 3 and 4. So this is called a rectangle. तो इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, जिसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते। 2 साइड्स एक जैसे होते हैं और 2 साइड्स एक जैसे होते हैं, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। नाउ हियर दिस शेप, ये शेप सबको पता है, दिस इज अ ट्रायंगल। और ट्रायंगल कैसा होता है, इट हैज 3 स्ट्रेट साइड्स। इसके जो साइड्स हैं वो 3 साइड्स होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं। ओके, इसके 3 कॉर्नर्स भी होते हैं, 1 2 3, तो 3 कॉर्नर्स होते हैं और इसे हम कहते हैं ट्रायंगल। ओके, ये अगेन एक दूसरा शेप आ गया है। दिस शेप हैज 1 कर्व्ड साइड ओनली। इसके जो साइड है वो कितने हैं,
एक, और वो क्या है, स्ट्रेट नहीं है, वो है कर्व्ड। इसके कोई भी कॉर्नर्स नहीं है, कोई भी कोना निकला है नहीं, इसे कहते हैं हम सर्कल, और ये सर्कल होता है राउंड। सो you can see there is only one curved side. Now let's do this exercise 8.2. So look at these pictures, write how many sides and corners each has. तो इन पिक्चर्स को देखते हैं जल्दी से, बताते हैं इनकी कितने साइड्स और कॉर्नर्स हैं। तो पहला है नेम द शेप ईच लुक्स लाइक, ये किसकी तरह दिख रहा है? यस, इट लुक्स लाइक अ circle. How many curved sides are there? 1. How many corners? 0. Name the shape. Circle. Okay. Now name the straight sides. कितने straight sides हैं? 3. 1, 2, 3. Name number of corners. कितने corners हैं? 1, 2, 3. तो 3 corners हैं. Name the shape. Shape का name क्या है? Triangle. Clear? तो ऐसे आपको बाकी क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो आपको करने हैं. Okay. What are solid shapes? Solid shapes क्या होते हैं? Shapes can be either plane or solid. ये जो शेप्स हैं या तो ये सॉलिड हो सकते हैं या फिर प्लेन हो सकते हैं. अ प्लेन शेप हैज ओनली वन साइड, ये जो प्लेन शेप है उसके सिर्फ एक ही साइड होता है. अ सॉलिड शेप हैज फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स. लेकिन ये जो सॉलिड शेप्स होते हैं जिन्हें हम इजीली अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, इनके फेसेस भी होते हैं, इनके एजेस भी होते हैं और वर्टेक्स भी होते हैं. So here are some common solid shapes. अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारे प्लेन फेस थे, उसे हम बस कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट इन शेप्स को हम अपने हाथों में होल्ड भी कर सकते हैं. So here the first is cube. जब आप लूडो खेलते हैं तो उसमें आपको एक क्यूब डाई मिलती है, तो उस डाइस को आप थ्रो करते हैं, उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आपकी टर्न आती है. सो यहाँ पे दिस इज अ क्यूब. ओके, दिस इज अ क्यूबॉइड. जैसे कि आपकी बुक होती है, आपने बुक को देखा, आपने होल्ड किया है, तो उसके भी ऐसे ही वो दिखती है. नेक्स्ट इज सिलेंडर. आपकी वाटर बॉटल वो एक सिलेंडर शेप होती है, उसे आप इजीली होल्ड कर सकते अपने हाथ में. कोन, आइसक्रीम कोन. एंड स्फीयर, जो बॉल आप खेलते हैं, दिस इज स्फीयर. तो ये जितने शेप्स हैं यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे हम अपने हाथ में इजीली होल्ड कर सकते हैं, और इन सब के एजेस, वर्टेक्स और फेसेस होते हैं. अ प्लेन सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स फेस. किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का प्लेन फेस की अगर हम बात करें, उसे ही क्या कहते हैं? फेस. प्लेन सरफेस जो होता है उसे हम कहते हैं फेस. तो हमने बुक ली, एक बुक का जो फ्रंट पोर्शन है ये हो गया उसका फेस. Now the line where two face meet is called an edge. वो लाइन जहाँ पे ये दोनों फेस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये फेस है और यहाँ पे ये फेस है. अब ये दोनों फेस कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे. तो ये हो गया हमारा एज. तो ये देखिए हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा फेस है और ये हमारा एज. ये देख सकते हो आप, ये हमारा एज है. The point where the edges meet is called the vertex. और जहाँ पे edges meet करते हैं, जो कोना होता है इन edges के meet करने का, उसे हम vertex कहते हैं. Thus, a cuboid has 6 flat faces, 12 edges and 8 corners. जो cuboid होता है उसके 6 flat faces होते हैं, 12 edges होते हैं and 8 corners होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूबॉइड आपको दिख रहा है. फ्लैट फेसेस ये है 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये जो फ्रंट वाला है 6. तो 6 यहाँ पे फ्लैट फेसेस हैं, 12 एजेस हैं. तो यहाँ पे देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
तो ये हमारे हैं एडजेस। नेक्स्ट 8 वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 वर्टेक्स हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दी सॉलिड शेप्स इन डिटेल। अब इन शेप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला है एक आइसक्रीम कोन और एक कैप। दोनों कौन से शेप के हैं? कोन के शेप के हैं। अब इसमें आप देख सकते हो वन फ्लैट फेस होता है, ये है फ्लैट फेस, ठीक है। वन कर्व्ड फेस होता है, ये है कर्व्ड फेस जो ऐसे गोल घुमा हुआ होता है। वन एज, तो आप देखो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज। एंड वन वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स। सिमिलरली नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज सिलेंडर। तो आप देख सकते हो कि एक कैंडल है जो सिलेंडर शेप की है, एक पेंसिल है जो सिलेंडर शेप की है। तो अब सिलेंडर के ऐसा फिगर होता है, इसके 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, एक ये और एक ये। वन कर्व्ड फेस, ये जो गोल घूम रहा है ये कर्व्ड फेस है। 2 एडजेस, अब ये सिलेंडर यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, तो ये एडजेस हो गए। 0 वर्टेक्स, इसका कोई भी कोना नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स नहीं है। क्यूबॉइड अभी हमने पढ़ा ही था, तो चलिए अब क्यूब पे आते हैं। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, जैसे कि इसमें होता है रेक्टेंगल के केस में। मींस क्यूबॉइड के केस में सो सेम होता है क्यूब। नेक्स्ट, और क्यूब का एग्जांपल डाइस या फिर बॉक्स। नेक्स्ट इज स्फीयर, मींस बॉल भी हो सकता है और ग्लोब भी हो सकता है। अब आप देखो इसका वन कर्व्ड फेस है, ये देखिए ये पूरा एक वन कर्व्ड फेस है। नो एडजेस, कोई कोना नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है। सो आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रन, दिस यू हैव टू लर्न। तो इसे आप लर्न करेंगे, कितने एडजेस है, कितने वर्टेक्स है, कितने फेसेस हैं, कितने फ्लैट फेस हैं, कितने कर्व्ड फेस हैं। Now let's do this exercise 8 point. Identify the following solids. यहाँ पे एक डाइस है, तो ये क्यूब है। Next, sphere. Again, this is cylinder. And बाकी भी आपको ऐसे ही फिल करने, बहुत सारे शेप्स अभी हमने पढ़े हैं। Now, a sphere has dash sides. Sphere में कितने sides होते हैं? No sides. A cone has dash vertex. कितने vertex होते हैं? 1 vertex होते हैं। ऐसे हम बाकी क्वेश्चंस खुद से करेंगे। Okay, write true or false. Geometry is the branch which deals with measurement and shapes. Yes, it is true. A cube has 3 vertex. जो ये क्यूब होता है हमारा, इसके 3 वर्टेक्स हैं। नो, दिस इज फॉल्स। क्लियर चिल्ड्रन? सो ऐसे बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे आफ्टर लर्निंग दैट टेबल। सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आई होप दैट it's clear to you, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay lated.